ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसयू लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मेघना रोहिड़ा और आप सब देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स बताऊंगी, मींस यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है कि कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे चेक किया जाए, उसको देखने का क्या तरीका होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती है जो मेन है और उसको देखना चाहिए। तो आज मैं 10 फंडामेंटल्स बताऊंगी, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बन जाए, तो इस वीडियो में मैं 5 फंडामेंटल बताऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगी उसमें मैं अदर जो 5 फंडामेंटल्स है फिर मैं उसमें वही डिस्कस करूंगी। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे मैं हूं या कोई और भी हो, तो सबका सपना यही होता है कि हम पैसा कमाएं, मीन्स बहुत सारा पैसा कमाएं शेयर मार्केट से। लेकिन वो कैसे कमाया जाए, क्योंकि मोस्टली लोग तो यहाँ पे टिप पे चलते हैं, उनका लॉस हो जाता है, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है उसमें सट्टा ज़्यादा चलता है। इसमें यहाँ पे अगर आप कंपनी को सही से एनालाइज करें, सही से उसको प्रेडिक्ट करें, तो कम से कम आप 25 या 28% तो आपको इजीली रिटर्न मिल ही जाएगा। लेकिन मोस्टली जो यहाँ के लोग होते हैं वो इन चीज़ों को देखते ही नहीं, मीन्स वो फंडामेंटल्स को देखते ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी में ज़्यादा अप एंड डाउन होता है तो वहाँ पे वो स्टॉप लॉस लगा के वहाँ पे कमाना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो सोने की खान है, ना कि कोयले की खान है। तो इस चीज़ को समझना बहुत सारे लोग अभी समझते नहीं है, और ख़ास करके हमारी जो न्यू जनरेशन है वो ज़्यादातर तो क्रिप्टो करेंसी में जा रही है, अपने मीन्स बाप का पैसा उस पर लगाती जा रही है, चाहे वो मेरे जितने ही और क्यों ना, मेरी एज के क्यों ना हो या मुझसे कम ही क्यों ना हो, तो उनका जो माइंड सेट है वो वहीं जा रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी का आगे क्या फ्यूचर होगा। और बहुत सारे इन्वेस्टर इसके बारे में कहते क्या हैं, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्रिप्टो करेंसी क्यों आज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से कम है, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है ये जगह ऐसी है जो आपको सही से इन्वेस्टमेंट करने, अगर आप सही से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ के तरीके सीखें तो आप यहाँ से कमा सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो मेन इशू है वो यही है कि इसका फ्यूचर किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया। जो भी यहाँ पे लगाते हैं, मीन्स यहाँ पे मिलियंस में पैसे लगाते जाते हैं। अभी भी पाकिस्तान में एक केस हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी का एक कोई ऐप वगैरह बना था, तो वो स्कैम था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का लॉस हो गया था। कम से कम $1 बिलियन का लॉस हुआ था लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल्स को समझते हैं कि कौन कौन से हैं। तो आज मैं थोड़ा एग्जांपल्स देकर थोड़ा डीप में समझाऊंगी, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग जाने वाली है। लेकिन अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपके लिए ही फ़ायदा है, आप यहाँ से सीखेंगे, फिर खुद उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा मार्केट से। सो लेट्स स्टार्ट द 5 फंडामेंटल्स। तो वो 5 फंडामेंटल्स क्या है, पहले मैंने उसकी लिस्ट बना दी है, तो उसको देखते हैं कि फर्स्ट है बिजनेस साइकिल एटलीस्ट 11 ईयर्स। मींस अगर कोई भी बिजनेस साइकिल हो, तो बिजनेस हो तो कम से कम वो 12 या 13 साल पुराना हो, या कम से कम 11 ईयर्स पुराना हो। तो इसको मैं डीपली आगे समझाऊंगी। और सेकंड है ग्रोथ कंसिस्टेंसी, कि उसकी जो ग्रो हो रही है कंपनी वो किस परसेंटेज से हो रही है, तो उसको भी देखना ज़रूरी होता है। लीडरशिप क्वालिटी को देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक लीडर ही मेन चीज़ होती है जो बिजनेस को आगे बढ़ाता है। और अगर लीडर अच्छा नहीं होगा तो आप सही माने भले ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हाई क्यों ना हो, शेयर होल्डर्स का नुकसान ही होना है। क्योंकि अगर लीडर चोरी करेगा और सही से अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या क्लाइंट्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उसको सही से इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तो ऑब्वियसली उनका आगे चल के लॉस ही होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो लीडरशिप की जो क्वालिटी, जो लीडरशिप है उसको देखना भी ज़रूरी होता है। कंपनी का सीईओ क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर कोई केस तो नहीं है, वो कोई चोरी वगैरह केस में आया तो नहीं है इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। और चौथा होता है जीरो डेट। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो देखना बहुत ज़रूरी होता है, ये मेन चीज़ है। और जब भी मैं किसी भी कंपनी की फंडामेंटल्स बताती हूँ या कंपनी की प्रोफाइल पे काम करती हूँ, तो इसमें मैं ये चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि कंपनी का जो डेट है वो कितना है, और अगर डेट इंक्रीज है तो उसका क्या रीज़न है, या वो कंपनी एक्सपेंशन की वजह से उसका डेट इंक्रीज हुआ है, या फिर उन्होंने बहुत सारा लोन लेके रखा है फिर उनका डेट इंक्रीज हो गया, उनके लॉस होते जा रहे हैं और वो पे नहीं कर पा रहे अपने इंटरेस्ट और जो भी उनके लायबिलिटीज़ है। एंड फिफ्थ है प्रोमोटर शुड हैव हायर स्टेक। और प्रोमोटर जो भी कंपनी का फॉर एग्जाम्पल जो सीईओ है, उसके पास जो शेयर होल्डिंग है वो कम से कम वो 50% से ऊपर तो हो ही हो।
मीन्स उससे कम ना हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जो राइट्स हैं वो दूसरे शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो आप खुद कैसे डिसीजन लेंगे। तो ज़्यादातर बेहतर ये है कि आप वो लीडरशिप के देखें कि उसकी क्या परसेंटेज है, शेयर होल्डिंग परसेंटेज उसकी बिजनेस में क्या है, तो उसके बाद ही आप आगे का डिसीजन लें। तो अभी मैं फर्स्ट पॉइंट है वो विथ एग्जाम्पल्स और डीपली मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो चलिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ आई एम स्टार्ट रिकॉर्डिंग के कंपनी के जो फॉर एग्जांपल आपको ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी है जो कम से कम 20 या 25 साल पुरानी हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि एंग्रो कॉर्पोरेशन है, कोहिनूर एनर्जी है, पीएसओ है, एवेंसियन है, फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड है। ये ऐसी कंपनीज है जो पुरानी है। फॉर एग्जांपल अगर कभी भी मार्केट में मंदी आ जाती है, मार्केट नीचे गिर जाती है, तो ये कंपनी उस वक्त कैसे सस्टेन कर रही है उसका रिकॉर्ड आपके पास हो। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर कभी मार्केट अप हो जाती है और मार्केट ग्रो कर रही है, तो उस वक्त ये मार्केट तो उस वक्त ये जो कंपनी है वो कैसे राइड कर रही है, क्या ये भी कंपनीज ग्रो कर रही है या बिल्कुल वो मीन्स वो एक ही लाइन पे चल रही है या मीन्स ग्रो कर रही है। तो वो आपको देखना होता है कि मंदी में और जब मार्केट अप होती है तो इसका क्या जो तो ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, ये आपको देखने बहुत ज़रूरी होती है। और फॉर एग्जांपल ये जो कंपनीज है ये इतनी पुरानी है और ये हमेशा अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड देती है। अब पीएसओ की मैं बात करूँ तो इस साल उन्होंने 2021 में 15 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया है। उसके अलावा कोहिनूर एनर्जी का क्वेश्चन आंसर सेशन में भी मैंने इसका डिस्कस किया था कि जो कोहिनूर एनर्जी है उसने इस साल में भी उन्होंने अच्छा डिविडेंड दिया है। उनकी जो मार्केट शेयर प्राइस है वो 34 है, उनका डिविडेंड भी बहुत अच्छा आया है। और एंग्रो कॉर्पोरेशन के बारे में तो हर कोई जानता है, ये बेस्ट कंपनी है और इनकी जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। भले कोविड आ गया या कुछ भी हो गया फिर भी इनकी जो प्रोडक्ट है उनकी जो डिमांड है वो कम नहीं हुई है, मार्केट में स्टिल इनकी डिमांड है। और इनके जो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं मार्केट में, उसको अगर कंपेयर करें आप एंग्रो कॉर्पोरेशन से, तो एंग्रो कॉर्पोरेशन स्टिल हाई है और अच्छा ही डिविडेंड देगी। आगे चल के भी इनका मार्केट शेयर प्राइस भी अच्छा ही होगा, तो आपको इसके बारे में भी सही से नॉलेज है। उसके अलावा एवेंसियन है। अब एवेंसियन की एक दूसरी भी आ गई है ऑक्टोपस, उसकी जो सब्सिडरी है। तो एवेंसियन भी अच्छा ही डिविडेंड देती है और ये ग्रोइंग कंपनी में आती है। और फिफ्थ है फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो ये भी कंपनी बहुत अच्छी है, ये अच्छा ही डिविडेंड देती है, ये हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करती है और ये ग्रो ही करती है। और इनकी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में वो कभी भी कम नहीं हुई। इवन कोविड-19 में भी ये चल रही थी, ये स्टॉप नहीं हुई। जब कोविड-19 आया था या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो 20-25 साल जो पुरानी कंपनीज है वो बंद हो जाती है, लेकिन ये कंपनी स्टिल रन कर रही है मार्केट में और अच्छा परफॉर्म कर रही है। कभी भी आप इनका ऐसी हिस्ट्री ना देखेंगे कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया या ये कंपनी गिर गई, इसने सही से परफॉर्म नहीं किया। ये जो कंपनी है वो स्टिल अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप ऐसी कंपनी सिलेक्ट करें जिसकी 11 साल की जो उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी जो स्टेटमेंट होती है वो आप चेक कर लें। इनका जो मार्केट में अगर मंदी हुई है या मार्केट ग्रो करी है तो उस वक्त भी इसने क्या किया, तो इसका जो रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। Now moving forward to the second topic which is growth consistency. For example अगर हमारे कंट्री में जो GDP है वो 5% से ग्रो कर रही है तो आप ऐसी कंपनी सिलेक्ट करें जो कम से कम 10% से इंक्रीज हुई हो, मीन्स GDP से दुगना वो कंपनी ग्रो करे। फॉर एग्जांपल अगर जीडीपी, मोस्टली लोगों को पता नहीं होगा कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज सेल हुई है तो उससे हमारा क्या बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो ये आप जरूर रीड करें। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये जीडीपी है क्या। और जीडीपी का अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जीडीपी हमारे कंट्री की 7% से इंक्रीज हुई है, तो कंपनीज आप वो सिलेक्ट करें जो 10% से इंक्रीज हुई हो। तो यहाँ पे मैंने दो कंपनीज के अगर 7% जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो कंपनी 14% इंक्रीज हो उनकी ग्रोथ। और यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो पॉलीमर। तो जब भी ये कंपनीज जो है ये अच्छी कंपनी है, जब जीडीपी इंक्रीज होती है तो ये कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हुई है। थर्ड है
लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लॉन्जिविटी। अगर कंपनी का जो लीडर है, फॉर एग्जांपल जो भी सीईओ है, अगर वो अच्छा होगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो वो हमेशा कंपनी को ग्रो करने के बारे में सोचेगा। आपको जो लीडरशिप की जो हिस्ट्री है वो आपको जानना ज़रूरी है कि उसकी प्रीवियस में उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा। या फॉर एग्जाम्पल कुछ लीडर्स ऐसे भी होते हैं जो कंपनी में जो उनकी सैलरी मिलती है या उनको रिम्यूनरेशन अमाउंट मिलता है, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा लेते हैं और उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो उनको कम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और लीडरशिप जो कंपनी का लीडर है वो सही नहीं है, तो शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड नहीं मिलेगा या वहाँ से उनकी कमाई नहीं होगी, वहाँ से ना ही उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा। अब ज़्यादा एग्जाम्पल तो ये है कि मोस्टली क्या होता है कि साल में एक बार या 4 बार जब उनकी रिपोर्ट आती है तो एनालिस्ट उनके पास जाते हैं, मीटिंग कंडक्ट करते हैं, ताकि वो कंपनी के बारे में जो डीप इंफॉर्मेशन है कि कंपनी आगे चल के फ्यूचर में क्या करेगी, उनके क्या प्लान्स है, उस साल उन्होंने कितना खर्चा किया वगैरह वगैरह, जो भी शेयर होल्डर्स के लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, तो एनालिस्ट जाते हैं उनसे वो मीटिंग करने के लिए। तो लीडरशिप, जो अच्छा लीडरशिप होता है वो ईजिली हर सवाल का जवाब देता है कि हाँ मेरी कंपनी ने इतना ग्रो किया, हमारे सेल्स इतनी हुई है, हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, हमारा इतना कैश फ्लो है, हमारा डेट कितना है। वो सारी जो नॉलेज होती है ना, वो कंपनी के सीईओ के पास होती है। और कंपनी का जो सीईओ है उसके पास अगर वो एनालिस्ट आते हैं तो वो मीटिंग में ज़रूर उनकी प्रेजेंस हो। अगर वो नहीं है तो मतलब वो कुछ छुपा रहा है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप मैं बताऊं, इसके अलावा अब हम बात करेंगे ज़ीरो डेट के बारे में कि कोई भी कंपनी का, मैंने अब बहुत सारे जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का कितना अभी लोन कितना है, वो लोन रीपेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी का कैश फ्लोज क्या है, कंपनी के मीन्स जो फॉर एग्जाम्पल कंपनी किस पे पैसा लगा रही है, अपने बिजनेस को ग्रो करने पे लगा रही है या उनका पैसा कहीं और से निकल रहा है, तो इसलिए उनका लोन इंक्रीज हो रहा है और लोगों के जो शेयर होल्डर हैं उनके पास पैसा नहीं जा रहा, एम्प्लॉयज़ को सही से पैसे नहीं मिल रहे और डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही। तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो देखना ज़रूरी होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी होता है कभी कभी कि कंपनी जो लोन लेती है लेकिन वो इसीलिए लेती है कि कंपनी को एक्सपेंड करना होता है या वो कुछ परचेज करती है बड़ी मशीनरी, तो उसके लिए भी लोन इंक्रीज होता है। तो इनकी जो डेट टू इक्विटी हिस्ट्री है वो देखना ज़रूरी है कि इनका जो डेट है वो 30% से ज़्यादा इंक्रीज तो ना हो, क्योंकि जो कंपनीज जिनका डेट ज़ीरो होता है वो उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि वो लोन पेमेंट में पैसे लगाएं, वो इंटरेस्ट पेमेंट में पैसे लगाएं, तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होता है और वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड या उनको अच्छा कैपिटल गेन भी होता है और अच्छा रिटर्न मिलता है यहाँ पे शेयर होल्डर्स को। तो अगर आप ऐसी कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ से रिटर्न अच्छा ही मिलेगा, ये कंपनी अच्छा ही रिटर्न देगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोहिनूर एनर्जी है, एंग्रो है, फौजी फर्टिलाइज़र है, एवेंसियन है, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में, यहाँ तो 500 कंपनीज़ हैं। तो आप यहाँ पे ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें जिनका जो डेट है वो ज़ीरो है और वो रिटर्न भी अच्छा दे रही हैं। नाउ प्रोमोटर शुड हैव हायर स्टेक, तो ये देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी का जो सीईओ है जो कंपनी को चला रहा है तो उसकी शेयर होल्डिंग की परसेंटेज क्या है, उसके पास कितने शेयर्स हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कंपनी का जो सीईओ है उसके पास 50% की शेयर होल्डिंग है तो ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि कंपनी की जो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग है उनको पावर होगा, ना कि दूसरों को पावर होगा। बस ऐसा तो नहीं है कि वो जो कंपनी का सीईओ है वो सारे लोगों को बस शेयर्स देते जा रहा है, उसके पास खुद के पास है नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा पावर उनको होगा ना कि सीईओ को। तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि कंपनी ऐसी हो जिसके सीईओ के पास 50% कम से कम शेयर होल्डिंग हो या 40% तो हो ही हो। और उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट्स आपको आगे जो समझने में, कंपनी को समझने में, उसको एनालाइज करने में काम आएगी। और इसकी और भी 5 पॉइंट्स है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगी और मैं उसकी वीडियो में कल बनाऊँगी, तो वो भी अपलोड हो जाएगी चैनल पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो और आपने इसको लाइक नहीं किया तो काइंडली आप इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और सर्कल में शेयर करें। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि ऐसी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। ईजिली आपको एनी टाइम अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगी, क्योंकि रोज़ का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो वहाँ पर ही मैं आपको जवाब दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।